हेलो स्टूडेंट्स। तो और बताइए क्या हो रहा है। हम लोग आज क्लास 10 एनसीईआरटी लेसन 8 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ट्रिगोनोमेट्री आखिर पढ़ते किस में है। तो ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा जाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पहले हम लोग थोड़ा जान लें, फिर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानेंगे। तो देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में आपका क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल आपका यही ना हुआ, ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका वन एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। इसमें तीन चीज़ होता है, एक होता है P, एक होता है B और एक होता है H। तो PBH का मतलब क्या हुआ? P हुआ परपेंडिकुलर, B हुआ बेस और H हुआ हाइपोटेनस। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमको यही जानना है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमको क्या जानना है कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस क्या होता है। तो हाइपोटेनस वो साइड होता है जो 90 डिग्री एंगल के सामने वाला होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। और इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है। ठीक है, तो आइए इसमें हम लोग जानते हैं। P आपका क्या हुआ? P आपका हुआ परपेंडिकुलर। क्या हुआ? परपेंडिकुलर। B आपका क्या हुआ? तो B आपका हुआ बेस और H आपका क्या हुआ? हाइपोटेनस। इसके बीच में एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, इसी का यूज हमको करना है मेन इसमें। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका यूज करके हम लोग निकालते हैं। तो इससे अगर आपको हाइपोटेनस निकालना होगा तो हाइपोटेनस क्या होगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमको परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना हो तो परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होगा? हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे P इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हमको बेस निकालना हो तब क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या हो गया आपका? बेस स्क्वायर। तो बेस बराबर क्या होगा? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब इसी का यूज करेंगे, यूज करके हम लोग इसमें कोई दो साइड दिया रहेगा थर्ड साइड निकालेंगे। इसमें कोई दो साइड दिया रहेगा थर्ड साइड निकालेंगे। अब इसमें एक चीज़ आपको जो मेन चीज़ जानना है वो ये जानना है कि परपेंडिकुलर बेस जो होता है एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। परपेंडिकुलर बेस जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। एंगल के हिसाब से हम परपेंडिकुलर बेस लेते हैं, बट हाइपोटेनस इज कांस्टेंट, वो बदलता नहीं है, वो फिक्स रहता है। क्योंकि 90 डिग्री के जो सामने वाला लॉन्गेस्ट साइड होता है वही हमारा हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो आइए फिर आगे हम लोग समझते हैं। फिर देखिए, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल जो आपका ABC है, इसमें क्या है? एंगल B आपका 90 है। अब देखिए इसमें हमको समझना क्या है, एंगल हमको एक एंगल के अकॉर्डिंग चलना है। तो 90 डिग्री के अलावा दो एंगल है, एंगल A और एंगल C। मान लीजिए एंगल A को हम अगर थीटा लेते हैं, यानी जब हम इस एंगल के लिए निकालेंगे, किसके लिए निकालेंगे? इस एंगल के लिए। तो जब हम थीटा लेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये चीज़ हमेशा याद रखिए, जिस एंगल के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे 90 के अलावा उस एंगल के सामने वाला साइड मेरा परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो जब एंगल हम थीटा लेंगे तो मेरा परपेंडिकुलर कौन होगा? ये होगा। हाइपोटेनस मेरा चेंज होता नहीं है, तो बेस मेरा कौन होगा? ये हो गया। मतलब क्या हुआ कि जब एंगल अगर थीटा हमारा यहाँ रहेगा तो परपेंडिकुलर मेरा यहाँ होगा, अगर थीटा हमारा यहाँ रहेगा तो परपेंडिकुलर मेरा यहाँ होगा। तो इसमें आप क्या जाने, तो अगर ये केस आता है तो आप इसमें जान रहे हैं कि BC मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, AB मेरा बेस हो जाएगा और AC तो मेरा हाइपोटेनस है ये है। अगर इसको हम लोग सेकेंड चीज़ में समझना चाहें तो
मान लीजिए आपका ट्रायंगल, अगर हम लोग इसी को लेते हैं ABC, 90 मेरा फिक्स है, हाइपोटेनस मेरा फिक्स है। अगर हम थीटा यहाँ लेते हैं C पे, अगर हम लोग एंगल C को थीटा ले लिए, इस कंडीशन में जो मेरा परपेंडिकुलर हो, थीटा के सामने कौन साइड पड़ेगा? AB पड़ेगा, तो AB मेरा परपेंडिकुलर होगा, BC मेरा बेस होगा। और जब हम A को लेंगे तो BC मेरा परपेंडिकुलर है, AB मेरा बेस हुआ था। ओके, तो इसमें मेरा क्या हो रहा है? तो मेरा AB जो हो रहा है वो परपेंडिकुलर हो रहा है, नहीं, यहाँ मेरा AB जो है परपेंडिकुलर हो रहा है, BC मेरा बेस हो रहा है, और हाइपोटेनस आपका क्या हो रहा है? AC आपका हाइपोटेनस हो रहा है। तो इस कंडीशन से हम लोग इसको समझेंगे थोड़ा सा, और हम लोग इसमें थोड़ा समझना चाहें। फिगर देखिए आपका कैसे भी घूमा रहेगा, किसी भी तरह का फिगर हो, बस उसमें ध्यान रखना है, आपको हाइपोटेनस पहचान लेना है, उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। मान लीजिए आपका ये रहे, आपका ऐसे भी रह सकता है, और हम कह दिए कि ये P है, P मेरा थीटा है, और Q पे मेरा 90 डिग्री बन रहा है। ओके, तो इस कंडीशन में परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस क्या होगा? तो इस कंडीशन में देखिए कि जब मेरा Q पे 90 डिग्री बन रहा है, इन ट्रायंगल PQR में जब Q पे मेरा 90 डिग्री बन रहा है, Q पे मेरा 90 डिग्री बन रहा है, और एंगल P मेरा थीटा है, तो इस कंडीशन में मेरा क्या होगा? तो यहाँ पे P जो मेरा होगा वो कौन होगा? P मेरा ये होगा QR, और बेस मेरा कौन होगा? तो बेस मेरा ये होगा PQ, और हाइपोटेनस मेरा कौन होगा? तो PR, क्योंकि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, एंगल के सामने वाला P होता है। ओके, थोड़ा सा और इसको समझा जाए हम लोग। ये रहे, ये रहे, ये रहे, हमने कहा कि P पे हम ले लिए 90 डिग्री एंगल, ये मेरा Q हुआ, ये मेरा R हुआ, और हमने कहा कि Q पे मेरा थीटा है। अगर इस कंडीशन में आते हैं तो ये कंडीशन आप देखिए क्या होगा, तो ये लेंगे इन ट्रायंगल PQR में आपका एंगल P जो हो गया 90 डिग्री हुआ, और एंगल Q जो मेरा हुआ थीटा हुआ। तो एंगल Q जब थीटा होता है, इसके यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा? तो थीटा मेरा यहाँ है, तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला साइड ये है, तो PR मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस आप जानते हो 90 के सामने वाला है, तो आपका हाइपोटेनस जो होगा वो क्या होगा? QR, हाइपोटेनस मेरा QR होगा। तो जो बच गया आपका यानी PQ बचा, तो PQ मेरा क्या होगा? बेस हो जाएगा। इस तरह आपका एंगल के हिसाब से आपको पहले हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस आपको फिक्स करना होगा। जब आप फिक्स कर लोगे तभी आप ट्रिगो में चलोगे, ठीक है? तब आइए ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग चलते हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्री एंगल मेजरमेंट। ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है? ट्री एंगल मेजरमेंट। ट्राई एंगल मेजरमेंट में क्या हुआ? 3 एंगल, जो 3 एंगल्स होते हैं उसका मेजरमेंट। ओके, इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल में जानते हैं, हम लोग बता चुके हैं। तो इसमें आता है ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आता है, ठीक है? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो टोटल कितना होता है? देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। कितना होता है? तो होता है देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। ओके, इसको आपको याद करना होगा, इसको आपको याद करना होगा। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 6 कौन कौन होता है? तो फर्स्ट होता है साइन थीटा, सेकेंड होता है कॉस थीटा, थर्ड होता है टेन थीटा, 4 होता है कॉट थीटा, 5 होता है सेक थीटा, और 6 होता है कॉसेक थीटा। ये सारा हम लोग थीटा के फॉर्म में याद रखेंगे। ताकि साइन थीटा आपका क्या होता है? तो साइन थीटा आपका क्या होता है? तो साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। क्या होता है? P/H। P क्या हुआ? परपेंडिकुलर हुआ। H क्या हुआ? हाइपोटेनस हुआ।
कॉस थीटा आपका क्या होता है? कॉस थीटा आपका होता है बेस बाई हाइपोटेनस। टेन थीटा आपका क्या होता है? तो ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉट थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा हाइपोटेनस बाई बेस और कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ओके, तो आइए ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है इसका यूज हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं। ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है इसका यूज हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में करेंगे। सबसे फर्स्ट जो होता है साइन थीटा होता है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। दूसरे रूप में आप कह सकते हैं रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस आर कॉल्ड साइन थीटा। कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। इसको आप कह सकते हैं द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस इज कॉल्ड कॉस थीटा। ओके, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, पी बाई बी। कॉट थीटा बी बाई पी। सेक थीटा आपका होता है एच बाई बी। कॉसेक थीटा आपका एच बाई पी होता है। ओके, अब इसमें आप देखिए, इसमें आप कुछ समझ रहे हैं? साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो कौन होता है? कॉसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट कौन होता है? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट कौन होता है? सेक थीटा। और टेन थीटा का अपोजिट कौन होता है? कॉट थीटा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इससे आप 3 याद करेंगे 6 लर्न हो जाएगा। 3 लर्न करें आपको 6 क्लियर होगा। देखिए जैसे साइन थीटा आपका क्या होता है? पी बाई एच होता है। इसका अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा आपका क्या होता है? एच बाई पी होता है। जब आप कॉस थीटा में आते हैं तो कॉस थीटा आपका होता है बी बाई एच यानी बेस बाई हाइपोटेनस। इसका उल्टा कौन होता है? सेक थीटा। तो ये होता है एच बाई बी। और एक होता है टेन थीटा होता है, ये होता है पी बाई बी। तो इसका उल्टा कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है बी बाई पी। अगर आपको ये पता है कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है, तो आप नॉर्मल खाली साइन कॉस टेन याद रखोगे, इसके वैल्यू को इधर पलट दोगे तो कॉसेक सेक कॉट निकल जाएगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो होता है मेन 3 ही ध्यान रखना है, साइन कॉस टेन, और उसको पलट देंगे। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट। आई होप ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आप समझ गए होंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे लीजिए, हम क्वेश्चन लिए कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी 90, ए बी 3 cm, बी सी 4 cm, एंगल बी ए सी थीटा, देन फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, देन फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ओके, तो अब देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम फिगर ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे जी? फिगर ड्रॉ करेंगे। आपने फिगर ड्रॉ कर दिया तो इसमें हमको लेना है ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। बी पे मेरा 90 है तो ये मेरा 90 हुआ। ओके, और ये मेरा थीटा है तो यहाँ पे थीटा लिख दिए। ए बी मेरा 3 cm है तो ये हम 3 cm लिख दिए। बी सी मेरा 4 cm, उसको 4 cm ले लिए। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और ए सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए सी। ए सी मेरा क्या है जी? ए सी मेरा हाइपोटेनस 90 है तो उसके सामने ये हाइपोटेनस हो गया, तो हम क्या करेंगे? हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका हम लोग यूज करेंगे तो क्या निकलेगा? तो P मेरा 3 है तो 3 का स्क्वायर, B 4 है तो 4 का स्क्वायर, ये हो गया 9 माइनस 16, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, इसको ऐड किया 25, बाहर निकला तो 5 cm। मीन्स मेरा जो ये हाइपोटेनस ये है, ये मेरा आ गया कितना? 5 cm। जब हम तीनों साइड निकाले अब हम आएंगे कहाँ पे? तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में आएंगे। सबसे फर्स्ट आप क्या निकालोगे जी? साइन थीटा। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? साइन थीटा। साइन थीटा होता क्या है? पी बाई एच। अब थीटा कहाँ है? यहाँ। अब याद कीजिए हम जो शुरू में बताए थे आपको, थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर मेरा कौन होगा? इसके सामने बी सी पड़ता है तो परपेंडिकुलर मेरा बी सी होगा। हाइपोटेनस मेरा चेंज होगा ही नहीं कभी भी, तो बी सी बाई ए सी हो गया। बी सी मेरा कितना है? तो बी सी मेरा 4 cm है और ए सी मेरा 5 cm है। ओके, तो मेरा आंसर हो गया 4/5।
फिर आप निकालोगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। थीटा वहाँ, तो इसके लिए बेस कौन होगा? जब परपेंडिकुलर ये हो, हाइपोटेनस ये हो, तो बेस मेरा ये हो गया। तो यहाँ लिखेंगे ए बी, हाइपोटेनस आपका फिक्स है ए सी, तो ए बी आपका कितना है? तो ए बी है 3 cm और बी सी है, ए सी है आपका 5 cm। cm से cm कैंसिल हो जाएगा तो 3/5 हो जाएगा। जब आप tan थीटा निकालोगे तो tan थीटा आपका क्या होगा? तो tan थीटा आपका होता है p/b। तो परपेंडिकुलर आप समझ गए हो, बी सी है और बेस आपका ए बी है, तो हो जाएगा 4 cm/3 cm। ओके, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 4/3। अब देखो, जब ये 3 को निकाल लिए तब जानते हो कि बाकी 3 जो होता है अपोजिट होता है। तो साइन का अपोजिट कौन होता है जी? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा आपका क्या होता है? h/p होता है। तो आपका h/p हो गया तो क्या हो जाएगा? अब हाइपोटेनस आपका 5 cm, तो यहाँ लिखोगे 5 cm, और आपका जो परपेंडिकुलर इसके सामने 4 cm, तो यहाँ लिखोगे 4 cm। cm से cm कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 5/4। कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक थीटा होता है। सेक आपका क्या हो गया? h/b हो गया। हाइपोटेनस मेरा फिक्स है 5 cm, और बेस आपका जो है ये परपेंडिकुलर होती है, बेस हो गया 3 cm। cm से cm कैंसिल हो गया 5/3। एंड लास्ट में आप कॉट थीटा निकालोगे, ये होता है b/p। b/p, b मेरा हो गया बेस हो गया ए बी, तो ए बी मेरा है 3 cm और परपेंडिकुलर मेरा है 4 cm, तो ये आ गया 4/3। तो आप देख रहे हो साइन थीटा मेरा 4/5 आया, तो कॉसेक 5/4 आया, वो अपोजिट आया। कॉस मेरा 3/5 आया, तो सेक मेरा 5/3, ये भी अपोजिट आया। tan थीटा 4/3 है, तो सॉरी ये आपका 3/4 आया। कितना आया? 3/4। तो इस तरह से जो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन है उसके सब फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करके बनाएंगे। ओके, तो आई होप ट्रिगोनोमेट्री क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, एंड इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, हाउ यूज ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, आप ये जान गए। तो इसके बाद ही अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आज मेरा इंट्रोडक्शन क्लास ख़त्म हुआ। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई चीज़ आप ना जानते हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आइए। आपके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपका फंसे, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आज वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। आप ऐसे ही बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।